नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रिलेशन का पहला क्लास आप लोग जरूर देखना। उसमें हम लोगों ने बेसिक बातें की थी। ठीक है, आज हम लोग टू द पॉइंट अपने जो चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, उस पर बात करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना रिलेशन चैप्टर क्या है। आज अपना ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास को थोड़ा ध्यान से देखना, फिर आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बात यहाँ पे पहला पॉइंट आपके लिए है कि रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन अ सेट मतलब कि किसी सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन, मतलब किसी सेट का उसी के सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट बोल सकते हो। ठीक है, रिलेशन ऑन अ सेट, किसी सेट का उसी सेट के साथ क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है इस बात को समझो। जैसे कि मान लेते हैं लेट ए जो है बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, लेट अब यह नॉन एम्प्टी सेट, जो रिलेशन होगा वो हमेशा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। समझ में आ रहा है क्या, ए क्रॉस ए का रिलेशन कैसा होगा, ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा। क्लियर है, रिलेशन ऑन अ सेट, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए क्रॉस ए जो आपका रिलेशन बन के आएगा वो क्या होगा, ए क्रॉस ए का ही क्या होगा, तो सबसेट होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पे एक बात देखो ध्यान से, आप लोग नोट में इस चीज को समझने का प्रयास करना। क्या है कि मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ए, एलिमेंटों की संख्या कितनी है, पी है ना। देन नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए, देन नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, ऑन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का पावर p गुने p, m इंटू एन करते थे ना, p क्यू करते थे वहां पे। तो यहाँ पे देखो सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में कितना है, p एलिमेंट्स है, तो p गुने p। ठीक है, तो p स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे q की जगह पे क्या है, p ही है, तो बोल सकते हैं 2 का पावर p स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, 2 का पावर p स्क्वायर है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन आपके होंगे 2 का पावर p स्क्वायर, क्योंकि q की जगह पे क्या आपके लिए p ही है, तो 2 का पावर p गुने q, तो p गुने p करो, क्योंकि q की जगह क्या है, p है, तो p स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो आपको रिलेशन ऑन अ सेट, किसी सेट का उसी के साथ रिलेशन, मतलब कि सेट में ही एक ही सेट के साथ अपने को रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो आपका रिलेशन होगा वो सबसेट होगा एक क्रॉस ए का, और यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस की संख्या कितनी होगी, 2 का पावर p स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आपके लिए ध्यान से देखिए, है ना, वाइड रिलेशन क्या होता है। वाइड रिलेशन, अब एक बात देखिए ध्यान से, वाइड रिलेशन किसको बोलते हैं, नल रिलेशन बोल सकते हो, एम्प्टी रिलेशन बोल सकते हो, वाइड रिलेशन बोल सकते हो इसका ना। ऐसा रिलेशन जो संबंध स्थापित नहीं करता हो। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए इसको थोड़ा सा आप लैंग्वेज में कैसे समझेंगे, इस बात को ध्यान से समझिए। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, देन ये वाइड सेट है, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। तो ए क्रॉस ए का जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो आपका जो वाइड रिलेशन आएगा वो कैसे होगा, नल सेट होगा, जो कोई रिलेशन स्थापित नहीं करता है ना। तो ए क्रॉस ए का एक ऐसा फाई जो आएगा, ये नल सेट को अपन डिनोट करता है ना, तो फाई जो होगा ए क्रॉस ए का क्या होगा, नल सेट होगा। क्लियर है, ये वाइड रिलेशन होगा, ऐसा रिलेशन जो नहीं स्थापित किया जा सकता। क्लियर है, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं नोट के फॉर्म में। एक बात है, नोट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से लिख सकते हैं ना, नल रिलेशन इज द नन रिलेशन इज
द स्मॉलेस्ट रिलेशन। नन रिलेशन क्या है आपका? तो स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है। नल रिलेशन दुनिया का सबसे छोटा रिलेशन होता है, ठीक है। नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन या इम्पिटी रिलेशन आप इसको बोल सकते हो, ये दुनिया का क्या है? सबसे छोटा रिलेशन है, ठीक है। नल रिलेशन इज अ इम्पिटी रिलेशन। क्लियर हो गया? तो वॉइड रिलेशन आपने समझ लिया, रिलेशन ऑन ए सेट भी समझ लिया। अब बारी किसकी है? यूनिवर्सल रिलेशन की। क्या कहते हैं उसको समझो, ध्यान से देखो। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है। समझो यहां से, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। तो ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब जितने भी सारे इसमें सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे उस रिलेशन में स्थापित हो रहे हैं। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। जो भी आपके सामने इनके पास जो रिलेशन बन के आ रहे हैं वो टोटल और टोटल इसमें क्या है? समाहित हैं। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया ये चीज? तो आगे बढ़िए, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो आप इसको नोट में एक बात भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे नोट में क्या लिख सकते हैं बताइए? नोट में लिख सकते हैं, जैसे कि अपन आगे देखे थे, यूनिवर्सल 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 रिलेशन इज द largest relation. Universal relation is the largest relation on A. On set A लिखो या A लिखो। तो आप लोगों को यूनिवर्सल रिलेशन भी समझ में आ गया क्या होता है ना? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसको बस आप थोड़ा बहुत ध्यान से देख लो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके लिए आएंगे 3-4 टाइप के रिलेशन, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उसको समझने का प्रयास करना, ठीक है। ये देखो आइडेंटिटी रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझो क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन, इसको समझने का प्रयास करना। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? ध्यान से देखोगे, बहुत सिंपल है। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट, एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है। देन आई ए, आइडेंटिटी रिलेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, सच दैट ए है ना, जहां पे ए जो है किस प्रकार बिलोंग कर रहा है? ए से, ठीक है। मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो रिलेशन बनेगा उन्हीं के साथ बनेगा। तो ऐसे रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि ध्यान दो, एग्जाम्पल पे मैं आपको लेके चलता हूँ। मान लेते हैं कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, है ना। एक R1 रिलेशन अपन लेते हैं, R1, ठीक है, जिसमें अपन आता है 1 1, ठीक है, 2 2, ठीक है। तो बताइए क्या ये, पहले मैं सारे रिलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। R1 लिखा मैं, यहाँ पे मैं रिलेशन R2 की जिक्र कर लेता हूँ। R2 कैसा होगा? 1 1, ठीक है, 2 2, ठीक है, 3 3। समझ में आ गया? एक रिलेशन में R3 लिख लेता हूँ। R3 कैसा आपके सामने? 1 1, ठीक है, 2 2, ठीक है, 3 3, और एक ले लेता हूँ 1 2। समझ में आया क्या आप लोगों को?
4 प्रकार के रिलेशन लिख लेते हैं। अब ये 4 प्रकार का रिलेशन समझ लीजिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से। मैंने एक सेट लिखा था, ठीक है। अब देखो सेट ए है आपके लिए, समझना है यहाँ पे सेट ए है, इसमें 1 2 3 3 एलिमेंट है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है कि ए मतलब इसी प्रकार के पेयर बनने चाहिए जो ये ए जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। तो देखो यहाँ पे 1 1 तो ठीक है, 1 था तो 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 था तो 2 का रिलेशन 2 के साथ, बट 3 नहीं है ना यहाँ पे, जबकि एलिमेंट तो 3 है, तो 3 का भी रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए। तो बोल सकते हैं ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, नहीं है। यहाँ पे देखो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, तो बोल सकते हैं ये आपकी आइडेंटिटी रिलेशन है ना। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देके देखो कि 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3, लेकिन एक 1 का 2 के भी साथ है, तो ये रिलेशन भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। बात समझ में आया क्या? तो आइडेंटिटी रिलेशन आपको समझ में आया क्या? एक ऐसा रिलेशन जितने सारे उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उनका खुद के साथ एक बार रिलेशन है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है? चलिए आगे देखिए थोड़ा सा, इसमें आगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। देखिए नल रिलेशन ऑन ए सेट ए इज, याद रखना इस बात को, कभी कभी आपसे ऐसे एक बोल सकता है, ऑप्शन दे सकता है, नल रिलेशन ऑन अ सेट A is not an identity relation। समझ में आ रहा है क्या आप लोग? नल रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है। बार बार आपको कभी कभी ऐसे आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना। मैंने हर चीज़ को बहुत ही क्लियर तरीके से समझा दिया है, बहुत ही सरल भाषा में आपको बताया है कि आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलते हैं। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, तो इसमें जितने सारे एलिमेंट्स हैं समझना ध्यान से, उनका उनके साथ रिलेशन होना चाहिए। ये आपका R2 आइडेंटिटी रिलेशन है, बट R3 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 1 का 2 के साथ भी है। समझ में आ रहा है क्या? 1 का 2 के साथ भी है, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। एक का रिलेशन उसी के साथ होना चाहिए। अगला पॉइंट आपके लिए देखो ध्यान से, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ने के बाद आप देख सकते हो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ध्यान से समझना, मैं लिखता हूं फिर समझाता हूं। एवरी रिलेशन एलिमेंट, यहाँ every element of a given set is related to itself, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा ध्यान दो, इफ R is reflexive relation, R is reflexive relation on set A, if and only if, कब होगा बताइए? जब A B belongs to R for all A belongs to A। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ, समझने का यहाँ पे कोशिश कीजिए आप लोग, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा, ठीक है। देखिए क्या है,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब कि एवरी एलिमेंट अपने आप से क्या हो, रिलेटेड हो। इफ आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए, देन ए भी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो आपका एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जैसे देखो, मान लेते हैं आपके सामने एक सेट ए है ना, जिसमें क्या है 1 2 3 तीन एलिमेंट है ना। अब मैं 3-4 प्रकार के रिलेशन लिखता हूँ, आपको चूज करना है इसमें से, ठीक है। चलिए R1 की मैं बात कर लेता हूँ। R1 है 1 1 1 1 2 2 3 3, है ना, क्लियर है। एक और रिलेशन में लिखा, रिलेशन आपके सामने है 1 1, ठीक है, 2 2 3 3 एंड 1 3, ठीक है। एक अलग R3 रिलेशन में लिखा 1 1 2 2 1 3, ठीक है। ध्यान से देखें यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या, आप समझिए इस चीज को। ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, ठीक है, ये आपके सामने गिवन है। अब बात करें क्या R1 रिफ्लेक्सिव है, डिफिनेशन के हिसाब से कि एवरी एलिमेंट अपने साथ क्या हो, खुद का रिफ्लेक्शन हो उसके, है ना। तो 1 1 ठीक है, 2 2 ठीक है, 3 3 है, तो ये क्या आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसमें 3 एलिमेंट है, तो तीनों का तो यहाँ पे देखो खुद का रिफ्लेक्शन है, साथ साथ एक 1 का 3 के साथ भी है। आइडेंटिटी में क्या होता था कि ये चीज़ नहीं होता था, बट रिफ्लेक्सिव में क्या है कि ये चीज़ हो सकता है, तो बोल सकते हैं ये होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब ये है कि आप जो है, समझो इस चीज़ को, आपका जो अपना प्रतिबिंब तो आपका खुद होना चाहिए, साथ साथ आपका किसी और के साथ भी प्रतिबिंब बन रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो रिफ्लेक्सिव होता है ना। आइडेंटिटी में क्या था कि नहीं, खुद का खुद के साथ ही होना चाहिए और सारे एलिमेंट का होना चाहिए, वो आइडेंटिटी रिलेशन था, ठीक है। क्लियर हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन आपको समझ में आ गया, तो रिफ्लेक्सिव भी आपको समझ में आ गया है ना। यहाँ पे देखिए R3 में कि 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, बट 3 का 3 के साथ नहीं है। ये कंपल्सरी है कि 3 का 3 के साथ होना चाहिए, अदरवाइज कुछ और हो तो चलेगा, है ना। तो बोल सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है आपका, R3 रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट भी आपके लिए बन के निकल के आ सकता है ना, और वो नोट क्या है थोड़ा ध्यान से समझ लो आप लोग। नोट क्या है आपका, समझो इस चीज को। नोट क्या है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, एवरी identity relation is reflexive. is reflexive मतलब कहने का है कि आइडेंटिटी जो है सबसेट होता है किसके, आर के, रिफ्लेक्सिव का, है ना। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा सबसेट किसका होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हो, बट अपोजिट इज नॉट ट्रू। opposite is not always true. समझ रहे हो आप लोग या नहीं समझ रहे हो, ध्यान से देख लो। समझ में आ रही है चीज, कैसे बनाना था इसको। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन उसको बोलते हैं जिसका खुद का रिफ्लेक्शन खुद के साथ हो। रिफ्लेक्सिव क्या है कि अपना तो अपने साथ होना ही चाहिए, है ना।
तो यहाँ पे मैंने जो बोला एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन होता है हमेशा सबसेट होता है किसके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन का आना तय है। तो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके लिए क्या है, ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट है सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, समझिए। सिमेट्रिक रिलेशन बहुत आसान है, समझिए क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स कर रहा है किससे, रिलेटेड है आर से, इफ एंड ओनली इफ, है ना। बी ए भी आपका क्या हो, रिलेटेड हो किससे, आर से। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। सीधे सी बात है, अगर आप थोड़े से भाषा में समझना चाहें तो बोल सकते हैं कि यदि ए रिलेटेड है बी से तो बी भी रिलेटेड होना चाहिए किससे, ए से। समझ में आ रहा है, ए रिलेटेड टू बी तो बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से। ऐसे रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे कि कोई भी रिलेशन आप बना रहे हो, जैसे किसी भी सेट पे 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 आ रहा है तो 3 2 भी होना चाहिए, 4 1 आ रहा है तो 1 4 भी होना चाहिए। वैसे रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझोगे। आप एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेता हूँ एक। मान लेते हैं कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, है ना। अब हम रिलेशन बनाते हैं, 3 4 एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक R1 लिए, R1 आपके सामने क्या है, 1 2 2 1, क्लियर है। R2 रिलेशन मैंने लिया है, R2 बनाता हूँ 1 2, ठीक है, 2 1 2 3, है ना। एक रिलेशन में R3 बनाता हूँ, ध्यान से देखना, 1 2 2 1 3 3, ठीक है। अब यहाँ से आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सेट आपके सामने दे रखा है 1 2 3, ठीक है। समझिए सेट 1 2 3 दे रखा है। पहला रिलेशन क्या है, 1 2 2 1, यानी ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू बी, तो ये बोल सकते हैं आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बिल्कुल है, कोई दिक्कत है यहाँ नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 1 के साथ भी है, ठीक है। बट यहाँ 2 3 के साथ रिलेटेड है, बट 3 2 के साथ नहीं है ना, तो बोल सकते हैं ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है ना। यहाँ पे देख रहे हैं 1 का 2 के साथ 2 के साथ 1 का है, ठीक है। 3 3, तो 3 3 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, मतलब ये कैसा रिलेशन है, तो सिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर है, ये कैसा रिलेशन है, तो सिमेट्रिक रिलेशन है। समझ में आ गया, तो आपको सिमेट्रिक रिलेशन भी समझ में आ गया, है ना। रिफ्लेक्सिव क्या था, सिमेट्रिक क्या था, आइडेंटिटी क्या था, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब आपके सामने आता है एक ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको बस और बस अब ट्रांजिटिव समझना है। इक्विवेलेंस क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। तो अब आपको वेरी सिंपल वे में क्या समझना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि देखिए मान लेते हैं कि इफ ए बी रिलेटेड है किससे, आर से, एंड बी सी भी क्या है, आर से है रिलेटेड। यदि इफ, यहाँ इफ लगा दो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब जो रिलेशन है उसमें ए बी बिलोंग्स कर रहा है और बी सी को भी बिलोंग्स होना पड़ रहा है, मतलब ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं। इस कंडीशन में यदि ए सी भी अगर उस रिलेशन से संबंधित है, इफ दिस एंड दिस आर रिलेटेड टू
कोई रिलेशन है, देन अगर मैं बोल दूं कि AC भी अगर बिलोंग करे उस रिलेशन से, देन तब बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ना, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू ABC आपके सामने बिलोंग्स टू आपका जो भी सेट है, सेट A ले लो, जो भी सेट है उससे ABC सारे बिलोंग कर रहे हैं, सेट से बाहर अपन नहीं जा रहे हैं। बात आपको समझने की इतनी थी कि उस रिलेशन में AB का भी पेयर है, BC का भी है, तब अगर AC का पेयर आ रहा है, चेक अपने को सिर्फ इतना ही करना है कि AB है BC है तो AC होना चाहिए। अगर AC आ रहा है इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये रिलेशन कैसा है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। सरल सी भाषा में अगर आप इसको समझना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि यदि A रिलेटेड है किससे, B से, एंड B किससे रिलेटेड है, C से, बोल सकते हैं। तो इफ एंड A को भी रिलेशन किसके साथ स्थापित करना होगा, C के साथ। अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो बोल सकते हैं कि कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे अपन। एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं, सोचो यहाँ पे एक बार के लिए एक सेट A है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो अब मैं रिलेशन लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहला रिलेशन पहला रिलेशन आपके लिए लिख रहा हूं R1 रिलेशन आपके लिए क्या है, 1 2 2 3 एंड 1 3, ठीक है। R2 लिखा मैं, R2 लिखा आपके लिए 1 3 1 3 3 2 एंड 1 2, ठीक है। R3 रिलेशन में लिख रहा हूं 1 2 2 1 1 1, ठीक है। 3 है आपके सामने, ठीक। समझने का प्रयास करना। अब एक बात बताओ यार, आप क्या देख रहे हो, AB BC AC है क्या, बोलो। 1 2 है और 2 3 भी है, समझना इस बात को। 1 2 है 2 3 है, तो 1 3 है तो बोल सकते हैं ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं, बताओ, है ना ट्रांजिटिव। 1 3 है 3 2 भी है, तो 1 2 का होना जरूरी था, 1 2 भी है तो बोल सकते हैं ये भी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। बट यहाँ पे देखो कि 1 2 है 2 1 है, 1 2 2 1, तो 1 1 तो है, लेकिन क्या यहाँ पे 2 2 है, तो बोलोगे सर आपने तो 2 2 बोला नहीं था। बिल्कुल, देखो ध्यान से, क्या मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, बोलना ध्यान से। मैं इस एलिमेंट को उठा के यहाँ लेके आता हूँ 2 1, और इस एलिमेंट को यहाँ लेके आता हूँ 1 2, और ये तो चलो 1 1 रहने दो, है ना, रहने देते हैं, है ना। तो बताओ, जब इस तरह का मैंने सिर्फ इस एलिमेंट को उठा के यहाँ लाया और इस एलिमेंट को उठा के यहाँ लाया, मैं इसके मेंबर्स को चेंज नहीं किया, मैं डायरेक्ट उठा के लेके आया हूँ, और इससे सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तब तो हमारे पास 2 1 था 1 2 था, तो 2 2 भी होना जरूरी था, लेकिन इसमें तो 2 2 नहीं है, तो बोल सकते हैं कि ये रिलेशन क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिटिव नहीं है। तब होता जब इसमें एक 2 2 भी शामिल होता, तब होता जब यहाँ पे एक 2 2 भी होता, तब बोल सकते थे कि हाँ, तब ये रिलेशन कैसा है, तो ट्रांजिटिव है। तो आई थिंक आप लोगों को ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? समझ आ गया ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं, है ना।
क्लियर है, कोई डाउट नहीं? ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आ गया तो चीजें अब आगे आसान है आपके लिए, क्या है उसको समझने का प्रयास करें। वो आपके सामने है क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बोलते हैं, जैसे देखो वैसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो। ऐसे रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। वैसे रिलेशन जो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, जो तीनों हो, है ना। तो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव जिसका आप बोल सकते हो कि उसका इमेज खुद बनना चाहिए, है ना, बाकी का हो भी चलेगा, आइडेंटिटी रिलेशन खुद का इमेज ही खुद का होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या होता है कि ए बी हो तो बी ए भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी हो बी सी हो तो ए सी भी होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं? तीनों अगर होता है तो वैसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, तो बोल सकते हैं वैसे रिलेशन को अपन इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जब ये बातें आपको समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन पे आ सकते हैं और क्वेश्चन के थ्रू चीजों को समझने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पहला क्वेश्चन आप लेते हो, लेट मान लेते हैं एस बी अ रिलेशन, एस बी अ रिलेशन over the set R of all real numbers and it is given by if and only if a b greater than equal to 0, then s is। सवाल ये आपके सामने, सवाल को एक बार समझाता हूँ फिर करता हूँ। सवाल ये कि लेट एस बी अ रिलेशन, एस एक पहले अपन आर से डिनोट करते थे, यहाँ पे एस से डिनोट करें, खैर कोई फर्क नहीं पड़ने। लेट एस बी अ रिलेशन, एस एक ऐसा रिलेशन है ओवर द सेट आर है, मतलब आर एक सेट है, उस कैसा सेट है, रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर किसको बोलते हैं, जो नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं, है ना, उनको रियल नंबर बोलते हैं। सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका सेट आर, एंड इट इज गिवन बाई, है ना, और एंड इट इज गिवन बाई ए बी बिलोंग्स टू एस, मतलब कि ये जो ऑर्डर पेयर है वो उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? और किस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि ए बी जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देन एस इज, एस कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, आप बोल सकते हो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस, है ना। ये तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो अपन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि यदि ए बी जो है, ए बी ग्रेटर देन 0 है ना, तो सुनो, अगर b की जगह मैं a रखूं या a की जगह b रखूं तो क्या होता है,
यही होता है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा होता है कि उसका खुद के साथ ही इमेज हो, है ना। तो ए बी ग्रेटर देन 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ ए बी की जगह भी ए रख लो, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। करेंगे तो ए का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किसी भी संख्या का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो बोल सकते हैं कि एस तो रिफ्लेक्सिव है। बोलो, बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्रिक है कि नहीं? अगर ए बी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बी ए कर लो, बी ए भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो बोल सकते हैं ये रिलेशन भी सिमेट्रिक है ना। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, कोई तीसरा रियल नंबर सी ले लेते हैं, कोई तीसरा रियल नंबर सी ले लेते हैं। यदि ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 है, अगर आप देखोगे दोनों काटोगे तो बोल सकते हैं कि ए सी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं जाएगा। यदि ए बी 0 से बड़ा है, बी सी भी 0 से बड़ा है, ठीक है। ए बी भी अगर 0 से बड़ा है और बी सी भी 0 से बड़ा है, ठीक है, इक्वल है, ठीक है, तो ये तभी हो सकते हैं दोनों पॉजिटिव हो। समझ लो इस बात को, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, अगर दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव होगा तो ये 0 से क्या हो जाएंगे, छोटा हो जाएंगे, ऐसे भी सोचो। तो बी तो पॉजिटिव क्लियर है, सी नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि सी को अगर नेगेटिव लोगे तो ये फिर से 0 से लेस होगा, है ना। तो यदि ए बी ग्रेटर देन 0 हो रहा है और बी सी ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो आप देख सकते हो क्या कि ए का भी यहाँ पॉजिटिव होना तय है और सी का भी पॉजिटिव होना तय है, तो बोल सकते हैं कि ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्राइटेरिया अपने ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो बोल सकते हैं कि ये जो हमारा एस है वो कैसा रिलेशन है बताओ, तो बोल सकते हैं एस जो हमारा है वो कैसा रिलेशन है, आप बताओ। तो देखिए जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था तो उसमें क्या था, उसमें वो जो क्वेश्चन अपना था वो ट्रांजिटिव भी था, है ना, समझ में आ रहा है, सिमेट्रिक भी था एंड रिफ्लेक्सिव भी था कि नहीं था। तो जब ये तीनों रिलेशन है तो बताइए कैसा रिलेशन कैसा बनेगा, तो इक्विवेलेंस, है ना, इक्विवेलेंस। समझ में आया क्या कैसा रिलेशन हुआ, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। क्लियर है, बात समझ में आ गया। जब ट्रांजिटिव सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तीनों रिलेशन हो तो कैसा रिलेशन होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है समझिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है द रिलेशन आर द रिलेशन आर, ठीक है, ठीक है, वन थ्री ऑन ठीक है इज। अब आपके सामने देखो ये क्वेश्चन है, द रिलेशन आर, क्वेश्चन को समझना है यहाँ पे। द रिलेशन आर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, ये रिलेशन है और ये किस सेट पे डिफाइंड है, तो सेट ए 1 2 3 पे डिफाइंड है। 1 2 3 इसी सेट का इसी के साथ रिलेशन था, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इससे कोई एलिमेंट बाहर नहीं है, इसी के अंदर है। अब आपसे ये पूछ रहा है कैसा रिलेशन है, चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो देखो 1 2 3 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव है ना। बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री क्या है कि 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए, नहीं है। 2 का 3 के साथ है तो 3 का भी 2 के साथ होना चाहिए, नहीं है। 1 का 3 3 का 1 होना चाहिए, नहीं है। बाकी 1 1 है तो 1 1 है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 2 तो है बट 2 1 नहीं है ना। 1 2 तो है बट 2 1 यहाँ पे नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं।
देखो यहाँ से 1 1 2 2, तो आपके लिए क्या 1 2 आया, क्या 2 2 3 3, 2 3 गया तो 2 3 भी आया, 1 1 3 3 तो 1 3 भी है कि नहीं, बोलो। तो बोल सकते हैं क्या, आप ऐसे भी देख लो 1 2 2 3 तो 1 3 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो ये कैसा रिलेशन हुआ, तो ट्रांजिटिव हो गया। तो ये आपके सामने ऑप्शन ऐसे रहेगा कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आप इस तरीके से क्या बताएंगे आंसर कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आया, ये क्या आपके लिए रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ गया क्या, कैसे करना था, ये आपके सामने रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है, चलिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, लेट एक सेट है ना, जिसमें एलिमेंट ए बी सी एंड डी है, ठीक है, एक सेट है ए बी सी डी एंड एक रिलेशन आर है, कैसा है, बी बी सी सी डी डी, ठीक है, एंड ए बी। एक रिलेशन ऐसा है, बी रिलेशन ऑन ए देन आर इज, बी रिलेशन ऑन ए then R is, then R is, ठीक है। आपके सामने ये है, ध्यान से देखो, लेट ए एक ए बी सी डी सेट है एंड R जो है बी बी सी सी डी डी ए बी, बी ए रिलेशन ऑन सेट ए पे है, देन R इज, R कैसा रिलेशन है, आपको यही चेक करके बताना है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ए का रिफ्लेक्शन है ए के साथ, नहीं है, नहीं है ना, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्यों नहीं है मेरे दोस्त, रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि ए इस रिलेशन में मौजूद नहीं है। बात सिमेट्री कर लेते हैं, क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का क्या कंडीशन है, यदि ए बी होना चाहिए तो बी ए भी होना चाहिए, तो बी भी है तो बी का उल्टा बी है ना, सी सी है, ठीक है, डी डी है, ए बी है बट बी ए नहीं है ना, बोल सकते हैं कि यहाँ ए बी तो है बट बी ए नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है ना। ट्रांजिटिव की बात करें, बी सी सी डी, तो बी सी का होना जरूरी था, बी सी भी नहीं है, सी डी 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 सी डी, तो सी डी है क्या, नहीं है, तो बोल सकते हैं ये ट्रांजिटिव भी आपके सामने है क्या, ए बी है आपके सामने, अच्छा देखो, हाँ ट्रांजिटिव का है, ए बी है बी भी है, तो ए बी है, ए बी है, ए बी के बाद बी भी है, तो फिर से आपके लिए ए बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। अगर ए बी फर्स्ट बी बी तो थर्ड यही चीज आ रहा है ना, तो बोल सकते हैं ये ट्रांजिटिव है। कैसे, देखो ध्यान से, ए बी है तो ए बी और एक ले लो आप बी बी, तो फिर देखो ए बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ए बी है, यानी ये तीनों एलिमेंट इसमें है, तो बोल सकते हैं कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव आपका है। क्लियर है, ए बी है बी भी है, ए बी फिर से आ गया अपना, है ना। तो ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है आपका रिफ्लेक्शन रिलेशन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कुछ इन स्टेटमेंट वाइज है, इन एन यूक्लिडियन प्लेन, यूक्लिडियन प्लेन समझते हो किसको बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन को। यूक्लिडियन प्लेन which one of the following is not an, which one of the following is not
एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, पहला आपके सामने। अब विच ऑफ द फॉलोइंग बोला है तो ऑप्शन देना मेरे लिए जरूरी हो गया। पैरेललिज्म ऑफ लाइंस। ठीक है, दूसरा आपके सामने क्या है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सी नंबर क्या है? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल एंड ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लाइंस। ये आपके सामने चार ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो, इन एन इक्विलिडियन प्लेन, सवाल को समझना है कि एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है ना, एक्स वाई प्लेन पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होने का क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि आप क्या तीनों रिलेशन फुलफिल करना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? पैरेललिज्म लाइंस। अब इसमें से कौन सा वो फुलफिल नहीं कर रहा है? ऑर्थोगोनैलिटी, पैरेललिज्म का मतलब होता है समानांतर, लाइंस का समानांतर। कॉन्ग्रुएंसी तो आप जानते हैं सर्वांग समता। सिमिलरिटी मतलब समरूपता। ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी मतलब लंबवत। तो कोई भी लाइन, सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव होने का मतलब ये है कि वो अपना इमेज खुद बनाए, ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। तो कोई भी लाइन अपने ऊपर ही क्या वो लंब हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लाइंस यहीं से क्लियर हो रहा है कि ये आपका इक्विवेलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों कंडीशन होना चाहिए, जबकि ये रिफ्लेक्सिव को फुलफिल नहीं कर रहा है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है कि वो खुद के साथ रिलेशन बनाए, है ना। बट यहाँ पे क्या देख रहे हो? ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लाइंस मतलब क्या कोई लाइन अपने आप के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकता है, लंब हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आपका ये चौथा ऑप्शन क्या हो रहा है? कट रहा है यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है a relation R on a reflexive, a relation R on a reflexive only when कोई रिलेशन R है ना, ऑन ए रिफ्लेक्सिव हो सकता है। कब हो सकता है बताइए? ऑन ए सेट, ऑन अ, एक किसको डिनोट कर रहा है? सेट को। रिफ्लेक्सिव ओनली व्हेन, कब वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है? जब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल R इनवर्स इज इक्वल टू R। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? R ट्रांजिटिव टू R, बिलोंग्स टू R। ऑप्शन सी ले लो यहाँ पे। ऑप्शन सी आपके लिए क्या कह रहे हैं? आइडेंटिटी रिलेशन बिलोंग्स टू R, सबसेट ऑफ R, सॉरी बिलोंग नहीं है, सबसेट ऑफ, वेयर आई ए किसको डिनोट कर रहा है? आई इज द आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है।
एंड डी आपके लिए क्या है, नन ऑफ दिस। समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या करे, ध्यान से देखिए। अ रिलेशन आर ऑन अ रिफ्लेक्सिव ओनली व्हेन, रिफ्लेक्सिव कब होगा बताइए, जब वो बोल सकते हैं कि वो रिलेशन जो है आप देख सकते हैं वो क्या सबसेट हो किसका, आइडेंटिटी रिलेशन का, है ना। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है आपको पता ही है कि उसका रिफ्लेक्शन खुद ब खुद बनना चाहिए, है ना। तो बोल सकते हैं कि आई ए बिलोंग्स टू, आप क्या बोल सकते हैं, सबसेट ऑफ रिलेशन, है ना। उस रिलेशन का अगर मैं बोल सकता हूँ रिफ्लेक्सिव होना है तो तय है कि अगर आइडेंटिटी होगा तो बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, है ना। रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होता है, बट आइडेंटिटी, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। तो अगर आइडेंटिटी रिलेशन अगर सबसेट है उस रिलेशन का तो बोल सकते हैं वो रिलेशन आर जो आपके सामने है ना, वो कैसा रिलेशन है बताइए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्लियर है, ये बात मैंने आपको नोट में भी लिखवाया था। तो ऐसे ऑप्शन पे आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखें आप लोग इसका। क्वेश्चन ले लो आप, क्वेश्चन और ले लो आप। ए a relation R on a set A, a relation R on a set A is symmetric if, अब बात कर रहे हैं कि सिमेट्रिक कब होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, आर इनवर्स, आर सिमेट्रिक टू आर, ठीक है। अभी आर सिमेट्रिक ए बी और बी ए क्या है, सिमेट्रिक है ना। ऑप्शन बी क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन सबसेट ऑफ आर। सी आपके सामने क्या है, सबसेट ऑफ आर। एंड डी क्या है, नन ऑफ दिस। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए मैंने क्या कंडीशन बताया था आप लोगों को, सिमेट्रिक होने के लिए मैंने कंडीशन क्या बताया था कि यदि ए बी जो है, ए रिलेटेड है बी से तो बी को भी रिलेटेड होना चाहिए किससे, ए से। तो यदि आर और आर इनवर्स दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। ये आर है, अगर इसको आर मानते हो तो ये क्या हो रहा है, आर इनवर्स हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, अगर ये आर है तो ये आर इनवर्स हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो अगर मैं बोलूं कि रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सिमेट्रिक इफ आर इनवर्स इज इक्वल टू आर, क्लियर है, आर इनवर्स इज इक्वल टू आर, वैसे रिलेशन को क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। क्लियर है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन ये है, द इंटरसेक्शन ले लो और एक बार ले लो आप यूनियन, ठीक है। द इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंट, यूनियन, द इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो तरह से आपसे बनेंगे, जब इंटरसेक्शन होगा, जब होगा इंटरसेक्शन एंड जब होगा यूनियन। सवाल आपसे डायरेक्ट आ सकता है इसलिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। समझना ध्यान से, द इंटरसेक्शन, बात को समझो, द इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि दो इक्विवेलेंस रिलेशन हैं, उनका एक बार आप इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा और यूनियन करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। जब आप इंटरसेक्शन करोगे उन दो इक्विवेलेंस रिलेशन का तो जो भी आपके सामने रिलेशन बन के आएगा वो कैसा रिलेशन होगा आपके लिए, जो भी रिलेशन बन के आएगा वो रिलेशन आपका होगा, ध्यान से देखेंगे, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या बन के आएगा, एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
ठीक है। और जब आप यूनियन करेंगे तब आएगा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ध्यान रखेंगे इस बात का। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। समझ आ रहा है क्या? जब आप इंटरसेक्शन करोगे दो इक्विवेलेंस रिलेशन का तब आएगा एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और जब आप यूनियन करोगे तो क्या आएगा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ध्यान रखना इन दोनों बातों का, ठीक है। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, लेट R be a relation on n defined by x, y such that 2x plus y is equal to 41, ठीक है। देन R इज, ठीक है। अब देखिए सवाल ये कह रहा है कि R बी ए रिलेशन ऑन n। ऑन n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को है डिफाइंड बाय R। R कैसे डिफाइंड है? एक्स वाई सच दैट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41। तो बताइए देन R इज कैसा रिलेशन है? समझना इस बात को, कैसा रिलेशन। सबसे पहली बात यह है कि जब आप ऐसे सवाल को सॉल्व कर रहे हो, n नेचुरल नंबर में तो 1 भी आ रहा है, तो 1 का 1 के साथ तो आएगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर मैं बात करूं, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूं तो क्या 1 1 का पेयर ये फुलफिल कर रहा है या 2 2 का कर रहा है? क्या 1 1 रखने पे 41 आ रहा है? नहीं। यानी कि बोल सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू 41। तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है क्या? चलो सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होने का क्या कंडीशन है? यदि ए बी आ रहा है उसमें तो बी ए भी होना चाहिए। तो अगर एक्स अपन 20 रखते हैं, है ना, 21, तो क्या 1 एंड 20 इसको फुलफिल कर रहा है? देखो अगर एक्स 20 दूना 40 और 1 41 तो आ रहा है, लेकिन 2 एकम 2 प्लस 20 22 ही हो रहा है। तो बोल सकते हैं कि ये 20 और 1 तो फुलफिल कर रहा है लेकिन 1 और 20 फुलफिल नहीं कर रहा है। तो बोल सकते हैं सिमेट्रिक भी नहीं है ना? है क्या सिमेट्रिक? नहीं है। बात समझ में आ रहा है? देखो ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या करे कि देखो 1 एंड 20, सॉरी 20 एंड 1, 20 और 1 तो फुलफिल कर रहा है, और एक आपका 1 और 39 भी फुलफिल कर रहा है। देखो ए बी बी सी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक्स का 20 रखो, 20 गुना 40 41, 2 एकम 2 प्लस 39 40। तो क्या ये 20 और 39 को फुलफिल कर रहा है? बोलो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो ये ट्रांजिटिव ही नहीं है। ये कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो बताइए ये जो आर रिलेशन है ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। आर जो रिलेशन है आपका ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर है? आर कैसा रिलेशन है? ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। चलिए आगे बढ़िए। आगे आपका एक क्वेश्चन ले लो यहां से ध्यान से। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि लेट S be the set, let S be the set of all the straight line
straight line in a plane, a relation R is defined on S by A related to B if and only if A जो है परपेंडिकुलर टू B। ठीक है, अब आपके सामने एक सवाल है कि S जो है ना, इज अ सेट ऑफ ऑल लाइंस, ऑल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, इन अ प्लेन। एक प्लेन पे जितने सारे स्ट्रेट लाइंस है उनका S क्या है, एक सेट है। तो कह रहा है कि रिलेशन R कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है कि A रिलेटेड टू B ऐसे है कि A जो है परपेंडिकुलर है B पे। ठीक है, अब एक बात बताओ आप, चलो A B पे परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में B की जगह A डाल दूं तो बोल सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे कि यदि A जो है क्या खुद पे परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई लाइन अपने लाइन पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। बात कर लेते हैं सिमेट्री की। यदि A जो है परपेंडिकुलर है B पे तो बोल सकते हैं कि B भी परपेंडिकुलर है A पे, तो ये सिमेट्रिक है क्या? बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव कह सकते हैं कि मान लेते हैं देखो A परपेंडिकुलर है B पे और एक B जो लाइन है परपेंडिकुलर C पे, तो वी कैन से दैट कि A जो है परपेंडिकुलर होगा C पे। अपन नहीं कह सकते। जैसे कि ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा इसको। मान लेते हैं कि एक लाइन A है और ये लाइन B है, ये A है B है, परपेंडिकुलर है। अब ये लाइन B तो सही है और ये लाइन C ले लो आप, ये है, तो क्या A और C परपेंडिकुलर? नहीं, बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसा अपन नहीं कह सकते है ना, ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि सो R इज नॉट ट्रांजिटिव डज नॉट इम्प्लाई, मतलब ऐसा अपन नहीं कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपके सामने क्या निकल के आया कि ये कैसा रिलेशन है, वनली और वनली सिमेट्रिक रिलेशन है, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव, वनली क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन एक और ध्यान से देख लो आप लोग। लेट R be a relation, R be a relation on set n for natural number, ठीक है, of all natural number, लिख भी देता हूँ, चलो, of all natural number defined by कैसे डिफाइंड है, A related to B if and only if A is a factor of B, A is a factor of B, then R कैसा रिलेशन। कह रहा है कि आपके सामने ध्यान से देखो, R be a relation on set n मतलब नेचुरल नंबर है ना, of all natural number defined by A related to B, A is a factor of B, then R कैसा रिलेशन है। चलो देख लेते हैं, चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है, क्या 1 अपने आप का फैक्टर है? बिल्कुल है, 1 का फैक्टर है, 2 का फैक्टर है, तो बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव तो है ही है ना, रिफ्लेक्सिव। चलो सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि 2 फैक्टर है किसका, 4 का। 2 तो 4 का फैक्टर है, बट 4 क्या 2 का फैक्टर है, बताओ, मतलब ये संबंध नहीं स्थापित नहीं कर पा रहा है ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं है ना। थर्ड नंबर में बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। जैसे 2 रिलेटेड है किससे, 4 से, 2 4 का फैक्टर है, एंड 4 बोल सकते हैं आप, 4 जो है 8 का फैक्टर है। तो क्या 2 8 का फैक्टर है? बिल्कुल है, 2 8 का फैक्टर है।
है ना, 2 4 4 8, तो 2 8 का फैक्टर है, तो बोल सकते हैं कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो अब आपको क्या नजर आया कि जो ये इस प्रकार का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो गया। तो आई थिंक आपको रिलेशन चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई आप लोग को दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, रिलेशन आपका खत्म होता है आज। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही सरल सा चैप्टर है। अगर देखा जाए तो उसको भी अपन 1 या 1.5 क्लास में खत्म कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 क्लास लेके चलो, ठीक है। तो चलिए आपके लिए एक और आपका बचता है फंक्शन चैप्टर, इसको अपन खत्म कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।